बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 9 हमने स्टार्ट किया था और हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तक रीड किया। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इजी वर्डिंग में ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को उनके नाम देना, उनके ग्रुप्स बनाना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जानदारों की निशानदेही करना, जानदारों को आइडेंटिफाई करना। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म देन फिर उनको क्या कर देना, उनको नेम दे देना। उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन को रीड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस। क्लासिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा अमल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, देन उनको नेम दे देना। उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, जिसमें हम जानदारों को डिवाइड करते हैं। किस किस चीज के अंदर मेरा बेटा? मेन 2 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी क्या आती है हमारे पास? ग्रुप्स। एंड द सेकंड वन इज क्या आती है हमारे पास? सब ग्रुप्स। ठीक है, हम उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स कुछ ऐसे जानदार जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स में रखते हैं, और आगे कुछ उनसे छोटे जानदार होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके देन हम उनको किस में रखते हैं? सब ग्रुप्स के अंदर। ओके, एंड द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। ओके, जो हमारे पास जानदार सिमिलर होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं, या कोई डिफरेंट जानदार होते हैं उन्हें हम उस ग्रुप से निकाल कर उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप जो होते हैं वो बना देते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल क्या है, यानी कि इसके असूल क्या है? हम एक ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं या उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो हम किस में रीड करते हैं? प्रिंसिपल में रीड करते हैं। ओके, तो टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं उनकी सिमिलरिटीज को, उनके डिफरेंस को। पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी सिमिलरिटीज को देखेंगे, फिर उनके डिफरेंस को चेक करेंगे। ओके, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशन, और फिर हम देखेंगे कि अगर दो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम है तो क्या उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशन जो है पीछे से लिंक करती है एक दूसरे से। एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या होता है? उनकी पेरेंट्स की जो लाइफ होती है पिछली, उस चीज को हम रीड करते हैं, या अबाव अजदाद को रीड कर रहे हैं, या उनके फोर फादर्स को रीड करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशन। ओके, अब इसके नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस क्या है कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको नेम देते हैं, उसको सेपरेट करते हैं या उसका डिफरेंस करते हैं, तो उसके फवायद हमारे पास क्या है? इस चीज का हमें क्या फायदा होता है? ओके, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी खूबियों को, उसके रहन सहन के अंदाज को, उसके खाने पीने को, या वो खुश्की पे रह रहा है, या वो जानदार पानी के अंदर रहता है, या वो जानदार जो है वो किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं कि उनकी हम करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया बायोलॉजिस्ट को टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म, कि वो ग्रुप बनाए एक जैसे ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद मेकिंग इट इजी टू आइडेंटिफाई, जिससे वो इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को। मतलब एक जैसे जानदारों को एक ग्रुप के अंदर रख के फिर उनकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, ये जो है एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, ये इस चीज में उसे क्या प्रोड्यूस होती है? उसके लिए आसानी। ओके, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्पीशी, और मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान में मुवाजना करना कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो क्या चीज है? हमारे पास कंपैरिजन है। उसके बाद एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप, उनके इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना, या उनकी जो जिंदगी या अंदरूनी जिंदगी को, उनके जीन को, इस चीज को जो है वो रीड करना, एक्सप्लेन करना, वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद
बाद डिफरेंट जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट है वो कॉमन लैंग्वेजेस को क्लासिफिकेशन की वजह से यूज करते हैं, मतलब सेम लैंग्वेजेस होती है। जब हम जानदारों को सेपरेट कर देते हैं तो उनके लिए हर कंट्री में हम उसी बर्ड या उसी एनिमल के लिए हम सेम नेम यूज करते हैं। सेम नेम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज के जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गेनिज्म को नेम दिए होते हैं, और वो जो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को नेम दिए होते हैं वो सेम नेम होते हैं, और वो हर कंट्री में एज अ साइंटिस्ट ने जो नेम दिए होते हैं वही नेम हम उन जानदारों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि स्टार फिश होगी, उसके बाद डॉल्फिन होगी, ये सारे जो होते हैं जानदार इनके लिए। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी ईमानिल्लाह।